आज की इस वीडियो हम बात करेंगे कि कोई भी पुलिस अधिकारी पे आप कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। यदि मान लीजिए पुलिस आपको झूठा एफआईआर में फंसा के जेल भेजने का धमकी दे रहा है, या फिर आपको थाना बुला के मारपीट आपके साथ किया है, या फिर आप कोई एफआईआर दर्ज करने गए हैं, आपको गाली गलौज दिया है, या फिर आपसे पैसा का डिमांड किया जा रहा है, यानी कि कुछ भी कंडीशन हो सकता है। जो भी कंडीशन हो, तो ऐसे स्थिति में आप एक पुलिस अधिकारी को जेल कैसे भेज सकते हैं, उसका वर्दी कैसे उतरवा सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम पूरा जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और देखिए, ये सब जो जानकारी हम दे रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है और ये सभी व्यक्ति को जानना जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति के साथ आप लोग शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, जब भी आपको पुलिस अधिकारी से कोई भी शिकायत होता है तो ऐसे शिकायत को एफआईआर मतलब पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं दर्ज करना चाहिए। जब भी पुलिस से ही आपको शिकायत है और वही पुलिस अधिकारी के समक्ष आप शिकायत लेके गए तो यहाँ कार्रवाई जीरो होगा। इसलिए आपको करना है क्या, सबसे पहले आपको एविडेंस इकट्ठा करना है। अब मान लीजिए आपको थाना बुलाया, वहाँ मारपीट किया, तो आपको ये चीज़ वहाँ पे ध्यान में रखना है कि जहाँ पे मारपीट किया जा रहा था, जहाँ पे मिसबिहेव किया गया, बहुत व्यक्ति को धक्का देके थाना से निकाल दिया जाता है, ऐसा वीडियो भी देखे हम। तो ऐसा जब भी मिसबिहेव किया जा रहा है तो आपको ये ध्यान में रखना है। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइंस आया था कि सभी थाना में कैमरा लगाया जाए, लेकिन कैमरा ऐसा जगह लगा दिया है कि थाना में धड़ल्ले से पैसा ले रहा है, पैसा दे रहा है, वो फुटेज आ ही नहीं रहा है। ठीक है, बैंक में आप देखेंगे हर जगह कैमरा रहता है, लेकिन वही थाना में कहीं कहीं लगा दिया गया है। जो भी कंडीशन हो, तो आपसे जब भी मिसबिहेव किया गया हो तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा था या नहीं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा। दूसरा ये भी है कि बहुत व्यक्ति के साथ में अपना भी रिकॉर्ड सिस्टम होता है, हर व्यक्ति के मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड होता है, तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर आपका कोई साथी है, दूसरा कुछ व्यक्ति के साथ आप गए हैं तो उससे रिकॉर्ड करवा सकते हैं। साथ ही साथ जो आप एक आदमी को लेके गए, मान लीजिए आप अकेले थाना नहीं गए थे एफआईआर करने, तो वो साथ वाला जो है आपका गवाह बन सकता है यदि पुलिस मिसबिहेव किया है तो, या फिर यदि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। तो ऐसे स्थिति में जब भी आप वहाँ से निकलते हैं थाना से, तो तुरंत जो है उस जिला का जो भी एसपी है, एसएसपी है, पुलिस अधीक्षक है, उसका फोन करके अपने बारे में जानकारी दे सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसका फुटेज को आप संभाल के रखिए, ये आपका जिम्मेदारी है। नहीं तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई सरकारी कार्यालय में कहीं कैमरा लगा हुआ था, वहाँ पे कुछ घटना हो गया, यानी कि यदि कोई गवर्नमेंट स्टाफ कोई आम व्यक्ति के साथ मारपीट किया है, या पैसा ले रहा है, या कुछ भी मिसबिहेव कर रहा है, तो ऐसे स्थिति में यदि आप ये सोच रहे हैं कि वहाँ कैमरा लगा था, अब जो है मतलब काफ़ी हैवी एविडेंस मिल जाएगा हमको, हम आरटीआई से फुटेज निकाल लेंगे, तो आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखना होगा। जब भी कोई भी सरकारी कार्यालय से आप आरटीआई लगेंगे और फुटेज मांगेंगे, तो उसका रिप्लाई में यही बात आएगा कि कैमरा का जो मेमोरी था, ठीक है, यानी कि जो फुटेज आ रहा था उसका जो मेमोरी था, वो मेमोरी काफ़ी कम था, इसलिए घटना का फुटेज उपलब्ध नहीं किया जा सकता है, मेमोरी कम था। अब बताइए कितना कम मेमोरी था, ऐसा तो नहीं कि मतलब हर मिनट फुल हो रहा था, 1 मिनट रिकॉर्ड किया, फुल हो गया, फिर वो डिलीट हो गया ऑटोमेटिक। सीसीटीवी कैमरा में ये बात होता है, मान लीजिए 10 दिन का कोई भी सीसीटीवी कैमरा को रिकॉर्ड करने का क्षमता है, उसके पास उतना हार्ड डिस्क है, तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, जैसे 10वां दिन होगा ना, तो पहला दिन का वो रिकॉर्ड जो है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, फिर 11वां दिन आएगा तो दूसरा दिन का डिलीट होगा, ऐसे जो है होते रहता है। मतलब कि उसमें 10 दिन का ही स्टॉक रहेगा, कभी भी निकालिएगा तो 10 दिन का ही फुटेज निकलेगा, ऐसा होता है। तो गवर्नमेंट का जो भी एम्प्लॉय होता है वो आपको ये जो है बहाना बना सकता है कि वो उड़ गया, अब है ही नहीं, क्योंकि आप भी यदि आरटीआई लगाएंगे तो उसका जवाब तो 30 दिन में ही आना है ना। तो ऐसे स्थिति में काफ़ी उसको लंबा समय मिल जाता है, और ज़्यादातर जो सरकारी कार्यालय होता है उसमें 15 से 20 दिन का ही जो है स्टॉक किया जाता है, उसका फुटेज जो है सेव रहता है 15 से 20 दिन। आप भी यदि घर में कैमरा लगाए होंगे तो आपको पता ही होगा कि 20 से 25 दिन मैक्सिमम रहता होगा उसमें फुटेज, क्योंकि यही जो है ज़्यादातर ट्रेंड में लोग खरीद रहा है अभी जो वर्तमान में मतलब प्रैक्टिकली देखा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सरकारी कार्यालय में ये हो सकता है, क्योंकि आरटीआई का ही रिप्लाई फाइल करने का 30 दिन का समय है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है वो डिलीट हो जाए, या फिर जानबूझ के भी सरकारी कर्मी के द्वारा कर दिया जाता है, या फिर कोई एक सरकारी कर्मी के अगेंस्ट में एलिगेशन लगा है तो उसको बचाने के लिए सभी सामने आ जाता है। ठीक है, वो अपना विभाग को भी बचाएगा और जो कर्मचारी गलत किया है उसको भी बचाएगा। इस बात से आप पूरा मतलब परिचित ही होंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एविडेंस इकट्ठा करना है, और यदि फुटेज यानी कि यदि सीसीटीवी फुटेज में आपका मिसबिहेव का जो रिकॉर्ड हो गया है, घटना जो हुआ है आपके साथ, मारपीट हुआ हो या फिर जो भी हुआ हो, वो यदि रिकॉर्ड हो गया है, तो ऐसी स्थिति में उसका सीनियर को तुरंत फोन कीजिए और बोलिए कि ये जो घटना मेरे साथ हुआ है ये वहाँ का सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है, तो आप इतना टाइम से इतना टाइम तक का सीसीटीवी को संभाल के रखिए, क्योंकि ये मामला आगे माननीय न्यायालय जाने वाला है, तो उसका जो है वहाँ पे फुटेज आपको लेकर उपस्थित होना होगा। ये यदि उसको अलर्ट कर देंगे तो ये 110% है कि वहाँ का जो भी सीसीटीवी फुटेज है वो स्टॉक करके रखा जाएगा, और उसी को आप
बाद में आरटीआई के द्वारा निकलवा सकते हैं। तो आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो जाएगा, या फिर कोई एविडेंस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, थाना में बहुत मारपीट किया है, तो ऐसे भी स्थिति में आप डायरेक्ट हाईकोर्ट चले जाइए और वहाँ रिट लगाइए और वहाँ से एक हायर जो है जांच कमेटी का मांग कीजिए। यानी पुलिस के ऊपर भी जो है निगरानी विभाग होता है, करप्शन डिपार्टमेंट होता है, सीआईडी डिपार्टमेंट होता है, जो भी होता है, यानी कि आपके साथ जो घटना हुआ है उस घटना के अकॉर्डिंग जो है आप जांच एजेंसी का मांग माननीय न्यायालय से कर सकते हैं, हाईकोर्ट से कर सकते हैं, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और उच्च स्तरीय जांच करवा सकते हैं। ठीक है, पुलिस से हायर अथॉरिटी के द्वारा, जांच एजेंसी के द्वारा जांच करवा लिया जाएगा हाईकोर्ट के द्वारा। ठीक है, और वो जो है कोर्ट को डायरेक्ट सबूत पेश करेगा कि हाँ इसके साथ ऐसा मिसबिहेव हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप जहां भी कंप्लेन करेंगे, जो भी कोर्ट जाएंगे, तो वो कोर्ट का एक सर्टिफाइड कॉपी आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, सर्टिफाइड कॉपी निकाल लेंगे। उसके बाद करना है आपको क्या, पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी जो है, ये सभी पुलिस का जो कार्यकलाप होता है, उसका जो दिनचर्या होता है, उस पर ध्यान रखा जाता है। किस पुलिस अधिकारी को प्रमोशन देना है, किसको डिमोशन करना है, उसका लेखा जोखा इसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि वो पुलिस अधिकारी का जो भी आप कंप्लेन किए हैं उसका रिसीविंग यदि पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी को भेज देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसके साथ जो है समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको ये करना ही करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यदि कोई पुलिस अधिकारी से शिकायत है, आपका पुलिस से ही शिकायत है, तो एफआईआर तो लॉन्च करना ही नहीं है। आप पहले एविडेंस बनाइए और वहाँ का जो भी एसपी होगा, यानी कि पुलिस अधीक्षक जो भी होगा वो जिला का, उसको आप रिटर्न में एक कंप्लेन दे दें कि ऐसे ऐसे मिसबिहेव मेरे साथ किया है। ठीक है, और 2 सप्ताह आप वेट कर लें। हालांकि कोई लीगल टाइम 2 सप्ताह नहीं है, लेकिन आप वेट कर सकते हैं 2 सप्ताह की क्या कार्रवाई उस पुलिस अधिकारी के द्वारा, मतलब पुलिस अधिकारी पे क्या कार्रवाई किया गया है। ठीक है, 15 दिन के बाद जो है आप आरटीआई लगा के एसपी से पूछ सकते हैं कि मैंने इतने तारीख को एक आपको एप्लीकेशन दिया था, मतलब उस एप्लीकेशन का फोटो स्टेट भी आरटीआई के साथ भेज सकते हैं कि इस एप्लीकेशन पर अभी तक में आपने क्या कार्रवाई किया है, किसको दोषी पाया है, जो व्यक्ति दोषी पाया गया है उसको क्या सजा दिया गया है, या फिर आप एफआईआर किए हैं उसके अगेंस्ट में तो एफआईआर नंबर दिया जाए, या फिर जो भी सजा किए हैं उसका उल्लेख करें। तो पुलिस अधिकारी के द्वारा, यानी पुलिस अधीक्षक के द्वारा आपको ये जानकारी मुहैया कराया जाएगा उस पर क्या सजा हुआ है। यदि सजा नहीं हुआ है, जांच ही चल रहा है, तो किस अधिकारी के द्वारा जांच चल रहा है, उसका क्या रैंक है, ये सभी जानकारी, नाम, उसका पद नाम आप जान सकते हैं। ये आपका जानने का अधिकार है। ठीक है, और आरटीआई का जवाब तो आप उसको देना ही देना है। यदि आरटीआई का जवाब नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में क्या कंडीशन है, उस टॉपिक पर हम पहले वीडियो बना दिए हैं, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि आपके साथ जो समस्या हुआ है, आपका जो शिकायत है, आप जो शिकायत लेके एसपी साहब के पास गए हैं, उस शिकायत पे संतोषजनक कार्रवाई हो गया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि एसपी साहब भी मिले जुले हैं, काम नहीं, मतलब ढंग से जो है कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में तो आप जो है डायरेक्ट पुलिस, जो भी पुलिस अधिकारी आपके साथ मिसबिहेव किया है उसके अगेंस्ट भी, साथ ही साथ आप यहाँ एसपी के अगेंस्ट भी कोर्ट जा सकते हैं कि एसपी साहब जो है उसको मैंने शिकायत दिया, कोई कार्रवाई नहीं किया। यहाँ आप एसपी साहब को भी लपेट सकते हैं। और जब भी कोर्ट जाएंगे और मामला दर्ज करेंगे तो यहाँ पर आईपीसी का सेक्शन, यदि मान लीजिए कोई पुलिस अधिकारी मिसबिहेव किया है, सरकारी काम ढंग से नहीं किया है, तो 166 यानी आईपीसी का सेक्शन 166 तो जुड़ ही जाएगा। ये खास करके गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बनाया गया है आईपीसी 166। यानी कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय यदि वो अपना पद का नाजायज फायदा उठा रहा है तो ऐसी स्थिति में आईपीसी का सेक्शन 166 लागू होगा। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए आपके साथ मारपीट किया है, थाने वाला पुलिस थाने पर मारपीट किया है, तो ऐसी स्थिति में आईपीसी का सेक्शन 323 जुड़ जाएगा। यदि आपको धमकी दिया है तो 503 जुड़ जाएगा। यानी कि आपके साथ जो भी घटना हुआ है वो घटना को देख के ही यहाँ पे सेक्शन डिसाइड किया जाता है और उस पुलिस अधिकारी के अगेंस्ट में कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। और जब भी आप कोर्ट चले गए तो आप जानते ही होंगे कोर्ट किसी का नहीं है, वो संविधान के अनुसार से चल रहा है, लॉ के अनुसार से चल रहा है। वहाँ पे कोई पैरवी पट्टा का कोई बात नहीं है। यदि वही आप थाना में एफआईआर दर्ज करेंगे तो हो सकता है आपका एफआईआर पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो, क्योंकि उसका डिपार्टमेंट का आदमी है, वो 100% उसको बचेगा ही बचेगा। तो इसलिए जब भी पुलिस अधिकारी का आप शिकायत लेके जाते हैं तो आपको डायरेक्ट कोर्ट ही जाना चाहिए। और इस वीडियो में लगभग मैंने सभी प्रोसेस को बता दिया कि एक पुलिस अधिकारी के अगेंस्ट में आप कैसे जो है एक्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ यदि कोई पुलिस अधिकारी आपसे पैसा का डिमांड कर रहा है तो ऐसे स्थिति में इस टॉपिक पर हम पहले वीडियो बना दिए हैं, आप क्या करना चाहिए, कैसे उसको जेल भेजना चाहिए, इस विषय पर पहले से वीडियो अपलोड है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं।